अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़हरा मुराद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जब आप कभी कहीं इनवाइटेड होते हैं एज अ गेस्ट, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको जब कोई इनविटेशन आता है तो आपको उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए अपने दिल में पहले तो, कि उन्होंने आपको इनवाइट किया। क्योंकि ये रिवायत जो है अपने घर पे इनवाइट करने की, वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। क्योंकि अब लोगों के पास शायद वो पहले की तरह इतना वक्त नहीं है, या लोग इतने फ़राख दिल नहीं हैं, या फिर लोग थोड़ा सा हैसल में नहीं पड़ना चाहते। तो फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो तो अप्रिशिएट करना है उनको कि उन्होंने आपको रिस्पेक्ट दी और अपने घर पर बुलाया। तो अब हम टिप्स की तरफ आते हैं। सबसे पहली जो टिप है, जैसे ही आपको इनविटेशन आता है तो सबसे पहले जो है, एज सून एज आपको पता चल जाए कि आप उस जगह पर जा सकते हैं, आप कंफर्म कर दीजिए। उससे होस्ट को जो है मैनेज करने में इजी होता है। और अगर आप नहीं जा पा रहे फॉर सम रीज़न, स्टिल आप उनको इन्फॉर्म ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो वो डिसरिस्पेक्टफुल के ज़ुमरे में आता है। उन्होंने आपको इज्जत दी है तो एटलीस्ट आप उनको इन्फॉर्म ज़रूर करें कि आप नहीं आ सकते। और नहीं आने के लिए आपको रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा रीज़न्स देते हैं तो ऐसा शक होता है कि जैसे हम कोई एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं। तो रीज़न्स मत दें, जस्ट आप बोलें थैंक यू, आपने इनवाइट किया और हम नहीं आ सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको जो है वो जब कहीं जाना होता है तो आपको प्रेजेंटेबल होके जाना होता है, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना होता है। उससे उनकी भी इज़्ज़त अफजाई में आप इजाफा करते हैं, क्योंकि आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं उनके घर जाकर, और आप अपनी भी इज़्ज़त बढ़ा सकते हैं कि आप चीज़ों को वैल्यू करते हैं, इंजॉय करते हैं और अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना जानते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 है, जब भी कहीं जाएं तो कोशिश करें कि कोई छोटा सा गिफ्ट आप अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं। कुछ भी हो सकता है, बॉक्स ऑफ चॉकलेट या फ्लावर वास, कुछ भी, तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समटाइम्स क्या होता है कि हमें कहीं ऐसी जगह से इनविटेशन आता है जहाँ पर होस्ट के साथ आप कंफर्टेबल नहीं होते, आप गेट अलॉन्ग नहीं होते। तो उसमें आपके पास चॉइस है कि अगर आप न जाना चाहें तो न जाएं। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना है तो फिर आपको पॉजिटिव एनर्जी अपने साथ लेकर जानी होगी। क्यों? क्योंकि आप अगर उनके पास जा रहे हैं, उन्होंने आपके लिए मेहनत की है, आपको सर्व करेंगे, तो आपको उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी। और अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन नहीं कर सकेंगे तो फिर आप इनविटेशन को रिफ्यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि वहाँ पर जितने भी लोग हों उन सब से मिंगल हों, सबके साथ बातचीत करें। ऐसा ना हो कि आप किसी एक शख्स के साथ कंफर्टेबल हों तो उसी से आप बातचीत कर रहे हैं। ये महफिल के आदाब के ख़िलाफ़ होता है। जैसे आपने सुना होगा, कहते हैं कि अपनी 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके साथ मिंगल हों, सबसे बातचीत करें। पॉइंट नंबर 6 है कि जब भी होस्ट आपको कुछ भी सर्व करें तो आप इज्जत से जो है वो इसको एक्सेप्ट करें। क्योंकि एक तो उससे होस्ट के साथ आप रिस्पेक्टफुल होंगे, उन्होंने जो सर्व किया वो आपने लिया। और साथ साथ हमें ये भी सिखाया जाता है कि रिस्क जो है उसको कभी लौटाना नहीं चाहिए। तो हमेशा जो भी वो सर्व करें, इज्जत के साथ, खुशी के साथ उसको एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम गैदरिंग में होते हैं लोगों के साथ तो वहाँ पर सब इंजॉय करना चाहते हैं, सब फूड इंजॉय करते हैं। उस वक्त आप अपनी डाइट की बातें, या आप क्या हेल्थ रिजीम कर रहे हैं, आपकी क्या एक्सरसाइज का स्केड्यूल है, वो सारी चीज़ें जो हैं उस वक्त के मौके के मुनासबत से सही नहीं है। क्योंकि हर कोई उस वक्त इजी होके रहना चाहता है। तो हम डाइट की बातें, कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, वो चीज़ें थोड़ी सी ऑफ द टॉपिक हो जाता है, तो उसको हम अवॉइड करें तो बेहतर होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये हमारी प्लेस नहीं है, ये किसी और का घर है। लोग हमें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होना है, और इसके अलावा बहुत ज़ोर ज़ोर से कह नहीं लगाने।
लोग हमें जज कर रहे होते हैं, लोगों को पास हमारा इम्प्रेशन जा रहा होता है। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 9 है, अपने होस्ट को थैंक्स करें, उनको कॉम्प्लीमेंट दें, उनको अप्रिशिएट करें और उनको हेल्प करें। तो इस तरह से आप अपना थैंक यू दे रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए मेहनत की है, तो आप उसको अप्रिशिएट करें। पॉइंट नंबर 10 है, कोशिश करके हमेशा टाइम पे जाएं, लेट ना हो। लेकिन अगर कभी आप लेट हो जाते हैं तो हमेशा इन्फॉर्म कर दें कि आप लेट हो रहे हैं। और जब आप इन्फॉर्म करें तो उनसे बताएं कि आप जो है प्रोग्राम शुरू कर दें, उनका वेट ना करें। और जब आप वहाँ पहुँचे और ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया है तो आप उनको अप्रिशिएट करें कि अच्छा वो आपने हमारा वेट नहीं किया और शुरू कर दिया, ताकि दूसरे लोगों को इंतज़ार ना करना पड़ा। इससे आप ये शो करते हैं कि आपको दूसरे लोगों का एहसास है। नेक्स्ट पॉइंट है, अक्सर देखा जाता है कि जब हम किसी गैदरिंग में या महफिल में बैठे होते हैं तो अगर कभी कोई इंसान जो है कुछ बात कर रहा है और अगर आपको वो बात पसंद नहीं आ रही या आप बोर हो रहे हैं तो आप अपना फ़ोन उठा के चेक करना उस वक्त शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल थिंग है और हमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनसे इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हमें आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा करने से मुझे लगता है हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपना हमारा जो होस्ट है उसको ओवरशैडो नहीं करना चाहिए। लाइक इट्स देयर पार्टी, उनको लाइमलाइट में रहने दें। और आप कोशिश करें कि थोड़ा सा उस वक्त ऐसा ना हो कि लोगों की अटेंशन आप पर बहुत ज़्यादा आ रही है और आप अपनी बातों से या अपनी दूसरी चीज़ों से लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं। कोशिश करें कि वो उनका गैदरिंग है तो उन्हीं को जो है लीड लेने दें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिश करें कि एक सर्टेन टाइम के बाद आप उस महफिल से इजाज़त लें। समटाइम्स क्या होता है कि हमें कहीं पे इतना मज़ा आ रहा होता है, हम इतना इन्जॉय कर रहे होते हैं कि हमारा दिल ही नहीं चाहता वहाँ से उठने का। लेकिन हमें होस्ट के कुछ क्यूज़ जो है उनको समझना चाहिए कि अभी होस्ट जो है लग रहा है शायद थक चुका है, या एक सर्टेन टाइम के बाद हमें इजाज़त लेनी चाहिए। क्योंकि होस्ट जो है वो आपके आने से पहले से जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है और आपके जाने के बाद उसको बहुत सी चीज़ें वाइंड अप करनी होंगी। तो बेहतर है कि एक सर्टेन टाइम के बाद आप इजाज़त लें। ओके, आखिरी के 2 पॉइंट हैं, वो ये कि जब आप घर जाएं उनसे रुखसत लेके तो कोशिश करें कि एक छोटा सा आप उनको टेक्स्ट मैसेज भेजें घर से कि हमें आपके घर आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। उससे एक अच्छी फीलिंग आती है। और लास्ट बात ये कि उनके घर में अगर आपने जो भी चीज़ें देखी, सुनी, महसूस की, तो उसकी बारे में कोई भी बुरी बात आप किसी दूसरे से ना करें और ना ही अपने घर वालों से करें कि जैसे आप उनके घर से निकले आपने वहाँ पर जो कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिससे उनकी डिग्निटी में कमी आती है। ऐसी बातें आप आपस में डिस्कस ना करें। जो भी वहाँ आपने देखा वो आपके पास उनकी अमानत है, उसके बारे में डिस्कस ना करें। हाँ, अगर कोई अच्छी बात उनकी डिस्कस करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, क्योंकि आपको ये नहीं भूलना है कि उन्होंने आपको इज़्ज़त दी है, उन्होंने आपको अपने घर बुलाया है, आपको अप्रिशिएट किया है, तो आपको भी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी और कुछ बातें आपके लिए नई होंगी और कुछ बातें आप पहले से जानते होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।